हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और अभी तक हमने पार्टनरशिप पे जो कर लिया, चारों टॉपिक खत्म कर लिया हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, हमने रिवोल्यूशन कर लिया और हमने प्रॉफिट रिजर्व को बढ़ाना था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए। रिजर्व की कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स रह गई है, मैं इस लेक्चर के बाद उसको भी कवर अप करूंगा। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कंप्लीट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कंप्लीट क्वेश्चन 8 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे। फर्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज न्यू बैलेंस शीट, मतलब आफ्टर एडमिशन जो बैलेंस शीट में चेंज होने के बाद जो नई बैलेंस शीट है वो बनानी होगी। तो आपके पास क्या होगा क्वेश्चन में, तो आपके पास एक बैलेंस शीट और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। क्वेश्चन अभी पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। अब बुक निकाल लेना, टी.एस. गरवाल की बुक है ये। टी.एस. गरवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर है 61 और ये आपका 2022 एडिशन, मतलब नई वाले एडिशन की बुक के हिसाब से 61 है। पुरानी बुक में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख रुपए है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि आप बुक याद रखना, बुक लेके बैठना, साथ में चीज होगा ना कि बुक साथ में रखना, तो सोल्यूशन कराऊंगा तो बुक से रिलेट करके चलना है ना। ये बुक है मेरे पास, दिखाता हूँ आपको बुक। ये बुक है टी.एस. गरवाल की बुक है, 2022 एडिशन है। तो बुक लेना, तो बुक नहीं है तो ये ना, देखो पूरा क्वेश्चन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। रीड करो कि कॉन्सेप्ट तो समझना मेन इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट समझ गया अगर क्वेश्चन ही नहीं होगा तो कैसे समझ पाओगे, सी बात है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है तो बुक निकाल लो। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं बात करेंगे आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास एक बैलेंस शीट दी गई होगी और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो आप तो लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि वो शेयरिंग प्रॉफिट 2:3, मतलब मधु और विधि 2 पार्टनर है जिनका रेशियो 2:3 का है, उनकी ये बैलेंस शीट गिवन है। फिर लिखा मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री। अब मधु एंड विधि ने क्या किया, गायत्री को एडमिट किया एंड द न्यू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3:5। और इनका नया रेशियो आपको 2:3:5 का दिया हुआ है। गायत्री के एडमिशन के बाद का रेशियो आपको बता रखा है। फिर लिखा गायत्री बॉट 4 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। गायत्री जो 4 लाख रुपए कैपिटल के ला रही है और गुडविल का भी कुछ पैसा लेकर आ रही है। अब नीचे लिखा गुडविल ऑफ फर्म दिया 3 लाख। देखो ये नहीं बताया था कि वो गुडविल का कितना पैसा ला रही है, तो आपको गुडविल ऑफ फर्म दिया। ये चीज आपने पहले पढ़ी है कि अगर फर्म की गुडविल दी है तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल लेंगे। और जब उसका शेयर निकल गया तो इतना गुडविल आया, मतलब पहला पॉइंट ये हो गया कि गायत्री कैपिटल के 4 लाख और गुडविल का जो भी समथिंग कितना आएगा, तो 5/10 करोगे तो 1.5 लाख रुपए गुडविल के। कैसे 1.5 लाख, 3 लाख गुडविल ऑफ फर्म है, उसका शेयर है 5/10 यानी 1.5 लाख। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि वो 4 लाख कैपिटल के लेके आ रहा है और 1.5 लाख रुपए गुडविल के लाने की एंट्री हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ा है, उसका इफेक्ट यहाँ भी देखेंगे। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। आगे देखो लिखा है लैंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड मतलब कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, तो लैंड बिल्डिंग को बढ़ा देंगे। देखोगे क्या होगा, प्रोविजन बनाना है डेटर पे 5% तो डेटर कम कर देना है। फिर लिखा वर्कमैन का क्लेम हो गया है और नीचे आपको बोला है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। आपको 3 अकाउंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिलेट कर लिया आपने। देखो अब 3 अकाउंट पहले बना लेते हैं हम। सबसे पहला अकाउंट आपको बनाना है, क्वेश्चन में मधु और विधि पार्टनर थे, रेशियो क्या था भाई, तो 2:3 का रेशियो है। पहला अकाउंट बनाना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमें। साइड में जगह बचेगी तो वर्किंग नोट के काम आ जाएगा। पहले बेस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं एक नई वाली बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। रिवोल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। और तीसरा बनाना आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर 3 थे, मधु विधि और गायत्री। एल से 2 थे, एक बंदा एडमिट हो, मधु, एम से मधु हो गई, बी से विधि हो गई और जी से गायत्री हो गई। मधु
विधि और गायत्री, ये हमने बना लिया पार्टनर्स का। तीन अकाउंट फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया, तीन अकाउंट आपको बना, तीनों का फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया। तो मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा होगा मैं बुक सामने रखता हूँ, बाद में पीछे क्वेश्चन देखें तो ज़्यादा बड़ी परेशानी होगी, तो बुक सामने उठा लेते हैं। देखो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्या क्या करना है ध्यान से समझना बात को। तो आपके पास अगर क्वेश्चन को देखो तो सबसे पहले लिखा है मधु और विधि पार्टनर है, 2 और 3 का रेशियो था, ठीक है। और गायत्री एडमिट हुई, मधु विधि थे, 2 3 था, गायत्री एडमिट हुई। और गायत्री जब एडमिट हुई नया रेशियो 2 3 5 दिया है। सबसे पहले काम मैंने बताया कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गुडविल पार्टिकल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गुडविल का काम यही कर लेते हैं। तो m और b, ओल्ड रेशियो 2/5 3/5 माइनस 2/10 3/10, 10 हो गया एलसीएम, 4 माइनस 2 2/10, 6 माइनस 3/10 3/10। तो 2 3 का आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। आपने पढ़ा है कि गुडविल बांटने की एंट्री जो होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला हमने, पुराना काम है ट्रीटमेंट गुडविल में आपने पढ़ा है और एंट्री कर दी है। तो 2 चीज लाया, देखो कैपिटल दूसरा गुडविल। तो कैपिटल आया तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है गायत्री कैपिटल, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के लिए कितना लाया, 4 लाख, गुडविल के 1.5 लाख। कलर चेंज करो तो वो दिखेगा नहीं ना। तो 4 लाख प्लस 1.5 लाख यानी 5,50,000 रुपये टोटल लेके आया। और प्रीमियम का जो पैसा वो बढ़ जाता है सैक्रिफाइसिंग में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सैक्रिफाइसिंग दोनों ही है, एम कैपिटल और वी कैपिटल। तो 1.5 लाख का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2 3, तो 60 और 90। तो देखो ये एंट्री पुरानी आपने पढ़ी है, देखो लेकिन आप इस एंट्री में ध्यान से देखो तो देखो जी का कैपिटल क्रेडिट हुआ 4 लाख क्यों लाया, और जितना गुडविल लाया उसे ए एम और बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, जितना वो कैपिटल का पैसा लाया उसकी कैपिटल बढ़ी, तो बाई कैश के नाम से उसके कैपिटल में आएगा। कितना लाया भाई, तो 4 लाख रुपए। 4 लाख से गायत्री की कैपिटल बढ़ गई, और जितना गुडविल लाया था बाकियों की कैपिटल बढ़ी, तो उसको हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 और 90,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, बस एंट्री की पोस्टिंग है। क्या हुआ, जितना डायरेक्ट भी कर सकते, जितना कैपिटल है उसकी कैपिटल बढ़ी, जितना गुडविल है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटो, सैक्रिफाइसिंग बढ़ गया। हर क्वेश्चन में ये पॉइंट आपका होगा ही, ट्रीटमेंट और गुडविल वाला आपको करना ही होगा। तो देखो प्रोसेस में हमने क्या किया अभी तक, सबसे पहले हमने अकाउंट बना लिया, अकाउंट के बाद हमने पहला एडजस्टमेंट किया जिसमें ट्रीटमेंट और गुडविल और कैपिटल के लिए बोला था, और उसको पोस्ट करें। जितना कैपिटल है कैपिटल बढ़ा, जो गुडविल है एंट्री आपने बड़ी एंट्री करनी, उसके हिसाब से आपको पोस्ट कर देना है। क्लियर बात। आगे देखो क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब है कि आपने कम लिखा है तो ठीक करने के लिए बढ़ाना होगा। और लैंड एंड बिल्डिंग का एक एसेट्स, और एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सर एसेट बढ़ाएंगे तो फायदा होगा, यानी एसेट बढ़ाएगा तो क्रेडिट साइड में, तो हाँ यही आएगा, सही बोल रहे बिल्कुल। लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 रुपये बढ़ गया। फिर मैंने बताया कि बैलेंस शीट में नई वैल्यू लिखोगे, तो देखो पहले से लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख का था, 26,000 बढ़ गया, 3,26,000 हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर बात। 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग था, 26,000 बढ़ा तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आया, और नई वैल्यू आ गई बैलेंस शीट में। क्लियर पॉइंट, जितना बड़ा रिवोल्यूशन क्रेडिट और बैलेंस शीट में होगा नई वैल्यू आएगी। मतलब चेंज होने, देखो नई बैलेंस शीट बना रहा हो तो चेंज होने के बाद जो नया मार्केट में जो वैल्यू है वो लिखना है आपको, सीधी बात है। अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। तो देखो डेटर 3 लाख का दे, पहले बैलेंस शीट बना देते फिर रिवोल्यूशन पे आएंगे। डेटर दे रखा है 3 लाख का, अब बोला 5% का प्रोविजन बनाना है। 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपए, घटा के आ गया 285। अब देखो जब हम रिवोल्यूशन में भेजने जाएंगे तो ध्यान से समझना, 15 का तो बना प्रोविजन। अगर आप उस क्वेश्चन के अंदर देखो तो बैलेंस शीट ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देख रहे हो तो 10 का प्रोविजन ऑलरेडी है, तो और कितना बनाना होगा, 5,000 का प्रोविजन बनाएंगे तो डेबिट में आ जाएगा। यहाँ प्रोविजन से 5,000 आएगा, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, तो पीबीडी 5,000 क्यों आया, क्योंकि 15 का टोटल प्रोविजन हो रहा है जिसमें से 10,000 का प्रोविजन आप ऑलरेडी पहले से बना चुके हो, तो 5,000 का और बना दो। अगला, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कर का क्लेम है 6,000 का, लायबिलिटीज है, खर्चा है, लॉस हुआ तो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा एक तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
6000 और फिर ये चले जाएगा बैलेंस शीट में नई लायबिलिटी तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले से नहीं है, पहले से होता तो उसमें जोड़ देते। ये हो गया। देखो ये सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई खत्म। तो देखो पहला काम यही है, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है। क्या करना है भाई? तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उस इंफॉर्मेशन को लिखना है। मतलब पहले आपने क्या करा, अकाउंट ड्रॉ करा, फॉर्मेट बना लेती हो, फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट्स वाले, ध्यान रखना एडजस्टमेंट जितने भी हैं, तो जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट्स को आपको करना है। चाहे वो ट्रेडिंग मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाए, चाहे वो बैलेंस शीट में जाए, चाहे वो पार्टनर जहां भी जाए, 3 अकाउंट बनता है ना, रिवॉल्यूशन, बैलेंस शीट, पार्टनर्स, जहां भी जाएगा वहां पे भेजेंगे। इस एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जैसे ही एडजस्टमेंट खत्म होगा, आपका एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है, तो एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आपका एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा तो एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद आपको करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट का करना। मैं एक ही बात बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? आपको लगेगा कि सर एक ही बात बार बार बोले, इसलिए बोला कि आपको चीजें याद है, क्योंकि प्रोसेस याद आएगा कि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर सारे क्वेश्चन होते लगेंगे, पॉइंट में दिक्कत आएगी तो कब सीख जाओगे। तो क्या करना है आपको, सारे एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद रिवॉल्यूशन का टोटल करना है। देखो क्या हुआ, ये वाली साइड ज्यादा 26, घटा दे अगर मैं 26 में से 11, तो 15,000 रुपए का आपका आ गया भाई प्रॉफिट। यहां से आपको दो चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो बट्टा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 2-3 है, तो 6,000 और 9,000। ठीक है, तो एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद जब हम रिवॉल्यूशन का टोटल करेंगे तो यहां से या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा। अब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल अकाउंट पे। प्रॉफिट होगा तो इस तरफ रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, लॉस होता तो हम डेबिट में लिखते टू रिवॉल्यूशन लॉस और बांट देते। अब प्रॉफिट है 6,000 और 9,000 का, लॉस भी हो सकता था, ध्यान रखना लॉस होता तो फिर वो डेबिट साइड में आ जाता। तो ये एडजस्टमेंट खत्म हो गया, बुक पे वापस आते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा, फॉर्मेट बनाया, जितनी भी एडजस्टमेंट थी सारी एडजस्टमेंट्स करी, और एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद हमने रिवॉल्यूशन का टोटल कर दिया, उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब आपको जो पुरानी बैलेंस शीट बची थी वही रह गया देखना, तो उसको देखेंगे और भेजेंगे, या तो वो बैलेंस शीट में ही जाएगा या फिर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। देखो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल का बैलेंस है, तो कैपिटल का बैलेंस तो जाएगा भाई कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, चेंजेस के बाद में निकलेगा, तो कैपिटल का बैलेंस है 5,20,000 और 3 लाख रुपए। तो हमने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि कोई भी अगर रिजर्व या प्रॉफिट या कोई लॉस होता है तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। तो अगर कोई रिजर्व दिया तो लायबिलिटी साइड में होगा, तो वो रिजर्व बटेगा किधर, इस तरफ। वही कोई डेबिट साइड में कोई लॉस होता, मतलब एसेट साइड में, तो यहाँ बढ़ जाता है डेबिट में, लॉस इधर बढ़ते हैं। तो रिजर्व आपको कितना दिया हुआ है, 30,000 का रिजर्व है। ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो 12,000 और 18,000। उसके बाद है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, जितनी थी उतनी है, कोई चेंज हुआ नहीं, तो जैसा था वैसे उतार देंगे बैलेंस शीट में वापस। 1.5 लाख रुपए का ये लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, 1.5 लाख है, दिख नहीं रहा 1.5 लाख, सही से लिख देते हैं। 1.5 लाख रुपया, अरे यार 1.5 लाख रुपया आ गया। उसके बाद है आपका एसेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, मशीनरी, जितने भी एसेट्स से लिखो। मशीनरी कितनी है, तो 2,80,000 की मशीनरी है। ये मेरे खींचने की आदत नहीं जाएगी लगता है, सही से लिखता हूँ। ये मशीनरी है, मशीनरी 2,80,000। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टॉक, और स्टॉक है आपका 80,000 रुपए का। उसके बाद है डेटर हो गया बैंक। ध्यान रखना एक बात को, बैंक बदलेगा, ये बस इस पॉइंट क्वेश्चन की सारी चीजें हो गई हैं। बैंक जो आपका शुरू में, अरे बैंक की वैल्यू तो मैं देखी नहीं, बैंक था कितने का, 50,000 रुपए का बैंक है शुरू में। देखो 50,000 का बैंक था, अगर आप ध्यान से देखो तो जब वो एडमिट हुआ था तो वो 5,50,000 रुपए लेके आया था बैंक, 4 लाख रुपए कैपिटल के और 1.5 लाख रुपए गुडविल के, तो 5,50,000 वो लाया और 50 पहले से था, तो 6 लाख रुपए हो जाएगा बैंक का बैलेंस। तो यहाँ पे बैंक भी बदलता है। क्या किया हमने, सारे पॉइंट्स हो गए। हमने क्या किया, पहले एडजस्टमेंट्स किया, उसका रिवॉल्यूशन का टोटल किया, उसको भेज दिया कैपिटल में, फिर बैलेंस शीट में जो चीज़ है उसको भेज दिया।
अब अगला काम है आपको इस कैपिटल अकाउंट का टोटल करना, क्योंकि यहां से निकलेगा आपका बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 5,20,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, 598। कितना है भाई? 598। कुछ घटाने को है ही नहीं, तो बैलेंस हो जाएगा 5,98,000। अगले का देखो तो 3 लाख प्लस 90,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000, 4,17,000। 4,17 तो यहाँ इसका आ गया बैलेंस 4,17,000। इसका देखो, इसका सीधा 4 लाख है, इसका बैलेंस आ गया भाई 4 लाख। अब जो कैपिटल का बैलेंस है उसको बैलेंस शीट पे भेज देंगे, यहाँ पे कैपिटल के नाम से MVG 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। कितना ही है? इसके बाद आपको इसकी टोटलिंग कर दिया। देखो इसके बाद आपको मिलेगी, दिखाएंगे हम जादू। 6,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 598 प्लस 4,17,000 प्लस 4 लाख, यार 15,71,000। यहाँ का भी जोड़ोगे तो इतना ही आएगा 15,71,000 का। देखो जोड़ के दिखाता हूँ मैं, एक टाइप का जोड़ के, दूसरा मैंने खुद बता दिया। 326 प्लस 285 प्लस 280 प्लस 80 प्लस 6 लाख, तो आ गया आपका 15,71,000। मतलब कुल मिला के क्या है कि जब लास्ट में आपकी बैलेंस शीट मैच करके, इसका मतलब आपने सही कर रखा है। तो देखो पूरा प्रोसेस क्या क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, एक बैलेंस शीट दी गई होगी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे एज पर जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। पॉइंट्स की दिक्कतें आएगी तो क्वेश्चन करते करते आपको क्लियर होंगे। हम कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस, ऐसा नहीं कि हम एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। मेनली आपको स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। आपके पास एक बैलेंस शीट होगी, नीचे एडजस्टमेंट्स होंगे। आपने 3 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा बनाना आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाना बैलेंस शीट। सबसे पहला काम आप सारे एडजस्टमेंट्स को करोगे। परेशानी अगर आती तो पूछने के लिए, अब मैं हूं यहाँ आपको बताने के लिए, पूछो मुझसे। तो सारे एडजस्टमेंट्स करोगे। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल करोगे। वहां से जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको ट्रांसफर करोगे। एडजस्टमेंट्स क्या क्या मिल सकते हैं आपको? पहला तो ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल और गुडविल के लिए एडजस्टमेंट होगी, जैसे इस क्वेश्चन में कि कैपिटल और गुडविल है, लाना और बांटना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक है। उसके बाद जो भी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें ये बढ़ गया, घट गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, जो भी लिखा है, ये सारे एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आप क्या करोगे, रिवॉल्यूशन का टोटल करोगे। रिवॉल्यूशन का टोटल करके जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कैपिटल में जब वो ट्रांसफर कर दोगे उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप पुरानी वाली बैलेंस शीट जो दे रखी है उसको देखोगे, कुछ रह गया है, बहुत कुछ रह गया होगा उसमें से, उनको भेजोगे। या तो उसमें क्या होगा, कैपिटल का बैलेंस होगा तो कैपिटल में चले जाएगा, कोई रिजर्व या लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। उसके अलावा जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो पुरानी अपनी जैसी वैल्यू थी उसी वैल्यू पे सीधे नई वाली बैलेंस शीट में लिख देंगे। भाई याद रखना, कैश या बैंक जो बदल जाता है, क्योंकि जब पार्टनर जब आता है तो कैपिटल और गुडविल का पैसा लाता है, तो कैश या बैंक है तो चेंज करना है बस आपको। इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट का टोटल करके कैपिटल का बैलेंस निकालना है। कैपिटल का बैलेंस निकालने के बाद वो बैलेंस शीट पर ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद आप बैलेंस शीट जोड़ोगे, दोनों साइड इक्वल है तो आपने ठीक कर रखा, नहीं इक्वल तो गड़बड़ है। यही है छोटी सी कहानी इसकी, और 8 नंबर आपको एग्जाम में दिलाने वाला है। तो ध्यान से समझ लो कॉन्सेप्ट को। तो इस क्वेश्चन को आप घर पे एक बार ट्राई करके देखना, और एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस तो नहीं कर रहा पर मैं आपको बता देता हूँ, घर पे ट्राई करना। नई वाला बुक अगर आपके पास है तो नई बुक के एडिशन से 57 है। आप किसी पुराना बुक मैं बताता हूँ, बैलेंस शीट का टोटल 57,950 उसके बैलेंस शीट का टोटल है। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कर लिया इस वाले को आपने तो वो आपसे हो जाएगा आराम से। पहले ध्यान रखना इसी क्वेश्चन को करना, जब ये हो जाए तो उस क्वेश्चन को ट्राई करना। बाकी और नए नए क्वेश्चन नए नए लेक्चर्स में हम आगे देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट बच्चों।